नमस्कार दोस्तों। आंकड़ों को देखा जाए तो आज के समय में भारत में 80% लोगों में प्रोटीन की कमी पाई जा रही है और दूसरी तरफ यूरिक एसिड के मामले भी तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। प्रोटीन शरीर के लिए एक बहुत जरूरी मैक्रोन्यूट्रिएंट है और इसका मेजर सोर्स आता है दालें। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो जब भी किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है तो डॉक्टर उसे दालें खाने से मना करते हैं। तो आखिर हमसे ऐसी क्या गलतियां हो रही हैं जो इस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं? आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे और साथ ही जानेंगे आप दालों को खाने का एक ऐसा यूनिक तरीका जिससे आपका प्रोटीन भी पूरा होगा और यूरिक एसिड की समस्या भी नहीं आएगी। तो इस पर बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हैं फिटनेस एक्सपर्ट श्री धर्मजीत सिंह जी। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी सर, तो जिस तरह से हमने बात करी आंकड़ों की कि 80% लोगों में प्रोटीन की कमी पाई जा रही है और अक्सर अभी यही भी देखा जा रहा है कि यूरिक एसिड के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि इस तरह की जो परिस्थितियां बन रही हैं, प्रोटीन का जरूरी भी है और अगर उसको खा रहे हैं तो यूरिक एसिड भी बढ़ रहा है, तो ये क्यों आ रही हैं? सभी देखने सुनने वालों को सत श्री अकाल, नमस्कार। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारा जो ट्रेडिशनल तरीका था खाने पीने का, तो वो कहा जाता था कि सुबह का नाश्ता बादशाहों जैसा, दोपहर का खाना वजीरों जैसा और रात का खाना फकीरों जैसा। ये आज उल्टा हो चुका है। आज आप देखो, ज़्यादातर जो पार्टियां हैं वो इवनिंग, शाम को ही होती हैं और शाम का खाना ही लोग ये तसल्ली से ठूस करके खाते हैं। सुबह का हो रहा है या नहीं हो रहा है कुछ नहीं पता, लेकिन रात का खाना जो है वो बादशाहों शहंशाहों जैसा हो गया है। तो ये सबसे पहली तो यही पर एक गलती हो रही है कि आप प्रोटीन डाइट को रात को लेकर के जब सो जाओगे तो उसको जो प्रोसेस होने का समय चाहिए था वो मिला ही नहीं। प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी न्यूट्रिएंट भी है और इसको प्रोसेस होने में भी सबसे ज़्यादा समय लगता है, बॉडी में अब्जॉर्ब होने में भी सबसे ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग है। प्रोटीन पहले अमीनो एसिड में टूटेगा और फिर जाकर के बॉडी में अब्जॉर्ब होगा। तो ये इस सारे प्रोसेसिंग में समय लगता है। अगर आप प्रोटीन खा करके सो गए और वो प्रोसेसिंग में गया ही नहीं, तो आप ये भी ध्यान रखिए कि प्रोटीन की प्रॉपर्टी जो है ये लाइव प्रॉपर्टी होती है। लाइव प्रोटीन अगर शरीर में जा रहा है तो यही अमीनो एसिड में परिवर्तित होकर आपके सेल बनाने में मदद करेगा, क्योंकि सेल लाइव बनने हैं, वो डेड नहीं है, डेड पार्टिकल्स नहीं है, वो लाइव पार्टिकल्स हैं और उसके लिए मटेरियल भी लाइव ही चाहिए। तो अगर आप खा करके सो गए और आप वो, क्योंकि जैसे ही आप सो जाओगे तो आपका जो डाइजेशन का सिस्टम है ये रेस्ट में चला जाता है, ये काम नहीं करता है। तो अब उसकी प्रोसेसिंग वहीं पर वो प्रोटीन पड़ा रहेगा और पड़ा पड़ा प्रोटीन ये खराब हो जाता है जब तक आप सुबह उठते हो। तो एक तो वो खराब हो चुका प्रोटीन जो है वो निस्संदेह अब यूरिक एसिड को बढ़ाने में मदद करेगा, क्योंकि प्रोटीन जब भी खराब होता है ब्लड में तो उसका बाई प्रोडक्ट जो बनता है वो यूरिक एसिड है। तो एक तो यूरिक एसिड बनना स्वाभाविक है और दूसरा वही प्रोटीन खराब हो चुका है तो बॉडी को मिला ही नहीं, तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी भी आ जाएगी। सो ये एक सिलसिला है जो हमारा चल रहा है और हम कहाँ-कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, इन्हीं को आइडेंटिफ़ाई करके जब इनको फिर से सही करेंगे तो प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी। तो पहली गलती तो ये है कि गलत टाइम पर, यानी कि रात को प्रोटीन वाली चीज़ें खा करके सोना, ये एक बड़ा रीज़न है। दूसरा जो कारण है, हम देखें तो जो दालें हैं ये प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है। अब दालों में हमने प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट कर रहे हैं कि पहली बात तो हमने जो दालें खरीद रहे हैं तो टूटी हुई दालें खरीद रहे हैं। ये भूल जाते हैं कि दाना जब टूट गया तो वो कभी भी अंकुरित नहीं होगा। यानी कि जब दाने का छिलका टूट गया, 2 टुकड़ों में बँट गया वो, तो अब वो उसमें से लाइफ खत्म हो चुकी है। और आपकी बॉडी को प्रोटीन कौन-सा चाहिए? अमीनो एसिड। जो पहली बात तो अमीनो एसिड बैलेंस चाहिए और दूसरा वो लाइफ चाहिए। तो जो दाल टूटी हुई आप खा रहे हो,
वहां से कौन सा प्रोटीन मिलने वाला है? तो आप पहला क्वेश्चन अपने से आपसे ही करके देखिए कि आपने साबुत दालें कब खरीदी थी? तो जो भी खरीदारी है हमारी टूटी हुई दालें, और वो भी पता नहीं कब की, क्योंकि मार्केट में वो प्रोसेस होकर के टूट करके आ गई, पता नहीं कब की टूटी हुई। साइंटिफिकली ये भी सामने आता है कि जब कोई दाना टूट जाता है तो इस तरह से 2 टुकड़ों में दाना किया तो उसकी लाइफ 15 डेज है। छोटा बिल्कुल पीस दिया तो 7 डेज है। तो आप ये जो तरीका है हमारा, पुराने समय में भी तोड़ करके दालें खाई जाती थी, लेकिन घर में ही तोड़ते थे उसको, और उसकी प्रोसेसिंग इमीडिएट हुई और तभी उस दाल को आगे प्रोसेस करके खा लिया। लेकिन आज की डेट में जो बाजार से दालें आ रही हैं वो टूटी हुई ही आ रही हैं, और पता नहीं कब की टूटी हुई हैं। तो पहली बात तो उसमें वहाँ से जो प्रोटीन आ रहा है वो डेड फॉर्म में आ रहा है। अब डेड फॉर्म में बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगी कैसे? तो निस्संदेह उसका भी, जब प्रोटीन अब यूटिलाइज नहीं हो रहा तो ब्लड में जाकर के उसको जब खराब होना है तो उसका यूरिक एसिड बनना ही है। तो ये आपस में इंटररिलेटेड प्रॉब्लम है दोनों, क्योंकि गलती कहाँ है? हमारे खाने में। तो ये दाल खाने का जो तरीका हमारा है वो हमने बदला है, उसको बिगाड़ लिया है। दूसरा, आगे उसकी जो प्रोसेसिंग है हमारी, जो बचे-खुचे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आजकल आप देखो तो घरों में दाल जब भी बनानी होती है तो किसमें बना रहे हैं? प्रेशर कुकर आ चुके हैं। पुराने टाइम में जो दाल बनती थी वो मिट्टी की हांडी में, लो टेम्परेचर पर बनती थी। आज हाई टेम्परेचर पर दाल बनती है। अब वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में जब दाल बनती है तो उसके बचे-खुचे न्यूट्रिएंट जो कोई था भी तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कंप्लीटली डेड प्रोटीन। तो ऐसे में इस तरह से दाल खा भी लिया आपने, तो आपने तो अपनी तरफ से प्रोटीन समझ के खा लिया, लेकिन वो प्रोटीन यूटिलाइज़ शरीर में कहाँ होगा? तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी, और बाई प्रोडक्ट उसका बनना ही बनना है। तो डॉक्टर अपनी तरफ से कोई गलती नहीं कर रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि बाई प्रोडक्ट बना है तो क्या क्या मना किया जाए अब? गलत कहाँ से आया ये यूरिक एसिड? तो दाल को ही दोषी माना जाएगा और वही मना की जाएगी। इस समस्या से निकलना भी बेहद ज़रूरी है। तो मैं आपसे आगे यही जानना चाहूँगी कि वो ऐसा कौन-सा ख़ास तरीका है जिसके कारण ये समस्या हल हो सकती है और ना ही उससे प्रोटीन की कमी की समस्या आएगी और ना ही यूरिक एसिड की? तो प्लीज़ आप उसके बारे में बताइए। जी। तो दालों को इस्तेमाल करने के मैं आपको एक नहीं 2 यूनिक तरीके बताऊँगा, जिसकी वजह से आप इस समस्या को प्रॉपर्ली ठीक कर पाएँगे, और आपको प्रोटीन की डेफ़िशिएंसी भी नहीं रहने वाली और साथ ही साथ आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली। तो फिर थोड़ा साइंटिफिकली चलते हैं। अब यूरिक एसिड की प्रॉब्लम क्यों आई? क्योंकि प्रोटीन खराब था। डेड प्रोटीन मिला जो यूटिलाइज़ बॉडी में नहीं हुआ, तो हम डेड प्रोटीन बॉडी में डालना बंद करें। तो डेड प्रोटीन का सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है? लाइव प्रोटीन। लाइव प्रोटीन कैसे मिलेगा? 2-3 तरीके हैं उसमें। आप एक तो कभी भी भूले से भी रात को प्रोटीन वाली चीज़ कुछ नहीं खाना, ठीक है? वो जो हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि रात का खाना फ़कीरों जैसा, तो उस फ़कीरों जैसा खाना क्या होता है? जिसमें थोड़ा बहुत फाइबर हो, पानी हो और थोड़े बहुत मिनरल्स हो सकते हैं, थोड़े बहुत कार्ब्स हो सकते हैं, वो भी थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं। प्रोटीन तो हरगिज़ भी नहीं, ठीक है? तो ऐसे सोर्सेस हम रात को का खाना इस तरह का खाएँ कि जिसमें ये प्रोटीन वाली चीज़ें ना हों। ये जो भर-भर के हम प्रोटीन की रात को जो खाते हैं ना, पनीर और दूध और ये वो सब अब हमें प्रॉब्लम में ला रहा है। तो पहला का स्टेप जो उठाना है वो कभी भी रात को प्रोटीन वाली चीज़ नहीं खानी है। तो गलत प्रोटीन जाना बंद होगा। दूसरा है राइट प्रोटीन देना है हमें। तो प्रोटीन के सोर्स हमारे पास जो जो दालें हैं उनको खाने के 2 तरीके सबसे बढ़िया है, यूनिक तरीके जिनको मैं कहूँगा। नंबर 1 तो तरीका है उनको स्प्राउट करके खाएँ। दालों को पहले अंकुरित करें। अंकुरित करने पर 2 फ़ायदे होते हैं। जो दाल अंकुरित हो जाती है वो ऑटोमैटिकली प्रोटीन उसका जो है वो अमीनो एसिड में टूट जाता है। तो जब अमीनो एसिड में टूट गया तो आपको हार्ड वर्क नहीं आपकी बॉडी को करना पड़ेगा उसको प्रोसेस करने के लिए। अब आगे डाइजेशन का प्रॉब्लम
जो प्रोसेसिंग है वो आसान हो जाएगी। तो आप अगर दालों को अंकुरित करके खाते हैं, स्प्राउट्स खाते हैं, आपने प्रैक्टिकली देखा भी होगा, जो बच्चे चने को अंकुरित करके या मूँग को, हरा मूँग जो है उसको अंकुरित करके खाना शुरू कर देते हैं, उनकी हेल्थ में कितने अच्छे आपको रिजल्ट्स फिर दिखते हैं। उनका मसल रेशो कितनी फास्टली बढ़ता है, उनका स्टेमिना, उनका सारा तो क्यों इम्प्रूवमेंट उनमें आ रही है कि उनको उनको सही प्रोटीन मिलना स्टार्ट हो रहा है। तो सेल्स का रीजनरेशन, क्योंकि उसमें मेजर जो काम है वो प्रोटीन का है, तो सही प्रोटीन उनको मिलना स्टार्ट हो गया। तो पहला तरीका है कि हम दालों को अंकुरित करके खाएँ। तो जो दूसरा तरीका है, दाल को अगर बना के ट्रेडिशनल तरीके से ही बना के खाना है, तो जो ट्रेडिशनल तरीका, पुराना तरीका था हमारा, वो मिट्टी की हांडी में दाल को पकाना। नीचे आग जलाई नहीं जाती थी, सुलगाई जाती थी। तो मिट्टी की हांडी में लो टेम्परेचर पर पकी हुई दाल, उसको थोड़ा-सा और आप मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। पॉज़िटिव मॉडिफ़िकेशन जो है वो करना चाहिए कि जब भी दाल, आज मान लीजिए दोपहर को दाल खानी है, तो सुबह-सुबह दाल को पानी में भिगो दीजिए, या मैं कहूँगा कि ओवरनाइट पानी में भिगो दीजिए। और दालों को खाने में आप 2-3 दालें मिक्स करके खाएँ तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब आप 2-3 दालें, भगवान ने दालें इसीलिए ज़्यादा आपको दी है, आप वैरायटी दालों की दी हुई है, लंबी-चौड़ी एक रेंज दी हुई है दालों की, क्योंकि किसी भी एक दाल में सभी अमीनो एसिड नहीं है जो आपके शरीर के लिए एसेंशियल है। तो आप 3-4 दालें जब मिक्स करते हैं, तो पुराना हमारा जो तरीका था, लोग मिक्स दालें जो करके बनाते थे, तो वो बड़ा काम का था। तो उससे क्या जाने-अनजाने वो अपने अमीनो एसिड बैलेंस कर लेते थे। तो प्रोटीन का जब अमीनो एसिड बैलेंस होते हैं, तो इनका अब्ज़ॉर्बेशन और भी यूटिलाइज़ेशन बहुत अच्छी तरह ढंग से होता है। तो 2-3 दालें मिक्स करके और ओवरनाइट उनको पानी में भिगो दें। पानी में भिगोने से 2 काम हो जाएँगे, एक तो वो लाइव कंडीशन में हो जाएगी, दूसरा वो डिटॉक्सिफ़ाई भी हो जाती है। तो जो ज़हरीले तत्व, अगर कोई पेस्टिसाइड का या कोई ऐसा है, तो वो हट जाएगा वहाँ से, और वो दाने जो है वो लाइव हो चुके हैं। आगे प्रोसेसिंग उनकी अंकुरित होने की प्रक्रिया जो वो स्टार्ट हो जाएगी, तो ये भी काफ़ी एक महत्वपूर्ण है, जिससे पोषण पोषण की मात्रा बढ़ जाती है। अब इसको पकाना है तो आप लो टेम्परेचर पर, उसमें प्रेशर कुकर का इस्तेमाल ना करें। अब नई टेक्निक के बहुत सारे बर्तन आ चुके हैं जिसमें लो टेम्परेचर पर आप उसको कुक कर सकते हो। तो वहाँ इस उस तरीके से उसको लो टेम्परेचर पर, यानी कि आपका जो टेम्परेचर है दाल को मिलने वाला, वो 100 डिग्री से नीचे, बल्कि 90 डिग्री से भी नीचे ही रहना चाहिए। 90 डिग्री से नीचे अगर टेम्परेचर रहेगा तो कोई प्रोटीन लॉस नहीं होता है, कोई एड्रेस सिग्नल कोड लॉस नहीं होता। तो आपका जो प्रोटीन है वो सही कंडीशन में रहता है, सही तरह से अमीनो एसिड में टूटता है, और आपकी बॉडी को सही ढंग से वो लगता भी है, वो बॉडी उसको सही ढंग से कंज़्यूम, सही ढंग से यूटिलाइज़ कर पाती है। तो दाल को पहले पानी में भिगोया और उसके बाद उसको लो टेम्परेचर पर, धीमी आँच पर उसको पकाया ढंग से, और फिर उसको खाया। और भी बैलेंस करने के लिए हम दालों में जो शामिल कर सकते हैं, क्योंकि नट्स भी प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स हैं, ऑयल सीड भी प्रोटीन का बड़ा अच्छा सोर्स है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप दालें बनाते हो, जो स्प्राउट बनाते हो, तो उसमें थोड़े बादाम, अखरोट, तिल, अलसी, इनको अगर आप पानी में आप भिगो लेते हो पहले, तो 4 घंटे के लिए पानी में भिगो दो, उसके बाद पानी में से निकाल कर के, क्योंकि पानी से भिगोने में ये भी लाइव कंडीशन में आ जाएँगे। अब इनको मिक्सी में ग्राइंड कर लो और इनकी एक स्मूदी पेस्ट बना लो, और वो भी आप उसके साथ, दाल के साथ ऐड कर सकते हो, जिससे वो टेस्ट भी एनहांस हो जाता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा, और साथ ही साथ आपका न्यूट्रिशन जो है और भी बैलेंस हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप दालों को कंज़्यूम करेंगे, तो क्योंकि वेस्टेज नहीं जा रहा, आपको डेड प्रोटीन नहीं मिल रहा, तो यूरिक एसिड बनेगा ही नहीं, और लाइव प्रोटीन आपको मिल रहा है जो मसल्स बनने में, सेल बनने में वो काम आएगा, बॉडी उसको यूटिलाइज़ कर लेगी, तो दोनों प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है। जी। जी सर, तो एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे कि किस तरह से आप प्रोटीन की कमी को दूर कर सकते हैं और साथ ही साथ डेड प्रोटीन की वजह से होने वाली यूरिक एसिड की समस्या को भी हल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए मिलकर के बनाएं एक हेल्दी दुनिया।
मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।